नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल 15 मई से 21 मई के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह का राशिफल आपको बताएंगे। आपके करियर का, आर्थिक, पारिवारिक, आपके डेवलपमेंट का और आपके जीवन में महत्वपूर्ण होने वाले बदलाव, वो बदलाव क्यों होंगे, उसके कारण क्या हैं और चंद्रमा का किस तरह से आपके एक सप्ताह के अंदर आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। चंद्रमा के लिए बताया गया है कि तीसरा चंद्रमा, छठा, सातवां, 10वां, 11वां, ये चंद्रमा हमारे लिए विशेष कल्याणकारी होते हैं। दूसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां और 12वां चंद्रमा हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़े से नुकसानदायक होते हैं, परेशानी का निर्माण करने वाले होते हैं और अच्छी खासी लाभदायक पोजीशन को हानिकारक पोजीशन में बदलने में सहायक हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में चंद्रमा को सर्वोपरि प्राथमिकता देना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम जो है हमारा, केवल इसी उद्देश्य से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चंद्रमा को ही विशेषाधिकार के माध्यम से आपको अगले एक सप्ताह की पूरी विस्तृत विश्लेषण हम बताते हैं। चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ आप जुड़े रहें। अब बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के लिए चंद्रमा का गोचर इस चार्ट के माध्यम से भी आप समझें। मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि में चंद्रमा इस पूरे सप्ताह के अंदर गोचर करने वाले हैं। तो चंद्रमा के माध्यम से यदि आप समझें तो आपके जीवन के अंदर आपके स्वयं के पद प्रतिष्ठा की विस्तार करने का एक समय है। पारिवारिक जिम्मेदारियों का थोड़ा सा बोझ आप देखेंगे कि बढ़ रहा है और कुछ अचानक आपको खर्चे जो आपके हैं ना, वो आपको परेशान कर सकते हैं। परंतु आत्मबली होंगे आप और कुछ नए तरीके के रिसोर्स को यहां पर इस सप्ताह में आप अपने जीवन में जुड़ता हुआ देखेंगे। इसका कारण यह है कि सूर्य का भी राशि परिवर्तन 15 मई को मेष राशि से वृषभ राशि में होने वाला है। तो आपको आपके जीवन के अंदर देखेंगे कि तमाम नए सुनहरे अवसर भी इस सप्ताह में आपको प्राप्त हो जाएंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त होगा। पिता के द्वारा और पैतृक विरासत की प्राप्ति का यह सप्ताह आपके जीवन में रहने वाला है। किसी लंबे समय से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उसमें आपको पर्याप्त धन का लाभ हो जाएगा, या फिर किसी प्रोजेक्ट को मैटेरियलाइज करने के लिए लंबे समय से आप पैसों को लेकर के इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, तो आप अपने डायरी में लिख लीजिए कि आपका वो काम इस सप्ताह में पूरा हो जाएगा। आत्मबली रहेंगे, दिग्बली रहेंगे और लगातार इस पूरे सप्ताह में आप नए पद प्रतिष्ठा, नई यश कीर्ति से अपने आप को जोड़ पाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा और चंद्रमा के गोचर के कारण से आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि चंद्रमा भाग्य में भी गोचर करेंगे। तो निश्चित रूप से इस सप्ताह के अंदर आप अपने कार्यों को तय समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। या तो आप अति आत्मबली हो जाएंगे या फिर आप बिल्कुल आलसी हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको सावधानी पूर्वक अपने तय समय पर कार्य को पूरा करने के लिए एक जागरूकता अपने अंदर
इस पूरे सप्ताह में बनाए रखना होगा। सरकार के द्वारा आपको इस सप्ताह में पर्याप्त सहयोग मिलने वाला है। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगी और इस सप्ताह में संतान प्राप्ति का खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर कुछ नए तरीके की डेवलपमेंट की योजनाओं को आप देखेंगे कि वो सफल हो रहे हैं। कुछ नए प्रोजेक्टों का शुभारंभ होता हुआ इस सप्ताह में आप देख सकते हैं। इस सप्ताह में आपको आर्थिक संतुष्टि मिलेगी, यानी धन को लेकर के जो तनाव था वो दूर होगा। कुछ नए तरीके के फ्रेंड सर्कल आपके साथ जुड़ सकते हैं, कुछ नए दोस्त आपको मिल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे नए रिश्ते आपके जीवन के अंदर डेवलप होंगे जो आपके जीवन के अंदर एक नई अनुभूति, नई अनुभव, नए तरीके के कार्य शैली की आपके जीवन में एक तरह से प्राप्ति का भी इस टाइम को आप निर्धारित कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर यदि देखेंगे तो थोड़ा सा टेंशन तनाव आपका बढ़ सकता है, खासकर अपने भाग्य को लेकर के और थोड़े से अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के मानसिक असंतुष्टि रह सकती है। परिवार में थोड़े से अशांति का वातावरण बन सकता है और परिवार में कुछ ऐसी घटनाक्रम हो सकती है जिसके कारण से आप थोड़े से तनाव में रह सकते हैं। परंतु आप अपने बुद्धिमत्ता से, अपनी योग्यता से, अपने तमाम परिस्थितियों को आप पूरी तरह से सुधारने में सफल हो जाएंगे। करियर के अंदर आपको कुछ बड़ी खुशखबरी इस सप्ताह में अवश्य मिलेगी। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में पारिवारिक माहौल जो है बेहद शानदार रहेगा। व्यापारिक सफलता और लंबी दूरी यात्रा का इस सप्ताह में योग बन रहा है। इस सप्ताह में व्यापार के अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण सफलता और विवाह से संबंधित, यानी कि आप अविवाहित हैं तो विवाह के को लेकर के भी कुछ बड़ी निर्णय आपके पक्ष में इस सप्ताह में आप आता हुआ देख सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शानदार सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आप अपने पुराने कर्जे खत्म कर पाएंगे, व्यापारिक डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे, पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और इस सप्ताह में आपको आपके ससुराल पक्ष से धन का लाभ आपको प्राप्त होगा। ये योग आपके जीवन में बेहद शानदार रहने वाला है और इस सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि आपको व्यापारिक लगातार सफलता प्राप्त हो रही है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और काफ़ी समय से जो टास्क आप पूरा नहीं कर पा रहे थे वो आपका पूरा होने वाला है। नए तरीके के कारोबार व्यापार की शुभारंभ का योजना आप बना सकते हैं। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपको आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग मिल रहा है, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर आपको कुछ अच्छे डायरेक्शन, कुछ अच्छा एडवाइस, सलाह जीवन साथी के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है, जो आपके लिए विशेष सफलतादायक, विशेष कामयाबीदायक साबित होने वाला है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं लगातार कर रहे थे जो मेहनत आप, उसकी सफलता इस सप्ताह में आपके लिए आपके भाग्य का एक बहुत शानदार सहयोग मिलने वाला है, क्योंकि धनु राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का स्वामी सूर्य छठे भाव में गोचर करेगा। चंद्रमा का गोचर भी आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि सप्ताह का प्रारंभिक समय थोड़े से कठिन परिश्रम, मेहनत के माध्यम से आपको सप्ताह के अंत में जाकर के कुछ महत्वपूर्ण सफलता, कामयाबी को एक्सपेक्ट करना होगा। निर्णय बहुत सोच समझ करके लें और
सरकार के किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन ना करें, सरकार के साथ थोड़े से तालमेल बनाए रखें। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर बनाने का पूरा आपको प्रयास करना होगा। तभी आप अपने कार्य के अंदर, तभी आप अपने करियर के अंदर, तभी आप अपने कारोबार के अंदर बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अन्यथा मानसिक अशांति आपके परफॉर्म को प्रभावित कर सकता है। जितना आप काम कर रहे थे उतना भी आप शायद ना कर पाएं। सावधानी आपको थोड़ी सी रखनी है इस सप्ताह में। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार, प्रारंभिक समय आपके लिए शानदार शुरुआत इस सप्ताह का आप देखेंगे। इस सप्ताह में कुछ नए तरीके की वर्किंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, नया काम का तरीका मिलेगा और इस सप्ताह में आप बेहद हार्ड वर्क करेंगे। लगातार पूरे सप्ताह आप मेहनत करेंगे और उस मेहनत का एक बहुत शानदार परिणाम आपके जीवन में आपको प्राप्त होने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में नए तरीके के शुरुआत कह सकते हैं, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे जॉब को लेकर के, या चाहे किसी नए कारोबार का, नए सिस्टम का डेवलपमेंट करने का आपका समय ये सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आप धन को लेकर के जो लंबे समय से आपकी जो नीड थी, जो जरूरत थी, उसकी पूर्ति होता हुआ आप देख सकते हैं। इस सप्ताह में परिवार के लिए कुछ बेहतर आप सुख सुविधाओं को आप बना पाएंगे। आर्थिक सेटिस्फेक्शन आपको इस सप्ताह में पूर्णतया प्राप्त होने वाला है। किसी विशेष जगह में आप परिवार के साथ जा सकते हैं, जहां पर जाकर के आप अपने जीवन के सभी प्रकार के माहौल को बदलता हुआ देखेंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए नए तरीके के कार्य क्षेत्र में पहुंचने का समय है ये सप्ताह। अपने पराक्रम को, अपने परिश्रम, मेहनत को आप नए प्रभाव तक पहुंचा पाएंगे और यहां पर आप देखेंगे कि आपको कुछ नए पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धि इस सप्ताह में मिल सकती है। किसी विशेष समारोह में आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति हो सकती है और आप अपने पद प्रतिष्ठा का लगातार इस पूरे सप्ताह में विस्तार होता हुआ देखने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं या कुछ अपने जीवन के रहस्यों को आप जानना चाहते हैं, वो संभव होता है आपके जन्म कुंडली के माध्यम से। तो जन्म कुंडली का आप अपने बर्थ डिटेल वगैरह हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। हमारे तरफ से निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको हमारे द्वारा हम बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसी तरह से आप अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद। जय माता दी।